भाई साहब कितना लंबा वीडियो बन गया यार। कमिंग बैक टू द ब्रेकडाउन। यहाँ पे द विलन इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ विद पावर टू क्लोज अ डील, जिसके बाद हम इसकी क्रूरता देखते हैं। अगेन आवर रेगुलर शॉट्स, हिज एक्शन ऑफ किलिंग समवन हु मस्ट हैव फेल्ड टू मर्डर हिज सन्स मर्डरर मे बी, एंड अदर सीन में हुआ रिएक्शन शॉट व्हिच इज फ्रॉम दिस सीन ऑफ आवर ओल्ड एसआरके। नोटिस द वीएफएक्स शॉट, मस्त ना, वेरी क्रिस्प। बस मुझे ऐसा लगता है कि गोली जिस तरह से लगी इन जनाब को, ये थोड़ी और दूर जाते। देन टू दिस सीन ऑफ आवर मिडिल एज्ड विलन, ये चीजें डिनोट कर रही हैं कि यहाँ पे हमें बेसिकली 3 टाइमलाइंस तो देखने को मिलेंगी कम से कम। ज्यादा गैप नहीं होगा, 10-15 साल का गैप होगा ऐसा लग रहा है मुझे हर एक टाइमलाइन में। 10-10 साल मेक सेंस। वैसे भी एटली इज फेमस फॉर मिक्सिंग 3 स्टोरीज इन अ सिंगल फिल्म, ऐसा मैंने सुना है, जो कहीं ना कहीं इनके लिए नुकसानदेही भी साबित होता है। ऐसा ही मैंने सुना है, क्योंकि दिस विल बी द फर्स्ट फिल्म आई एवर सी ऑफ एटली। पता नहीं और कोई मैंने देखा है कि नहीं देखा है, बट देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मुझे कुछ वैसा फील होता है कि नहीं जैसा लोग कहते हैं, या हो सकता है कि यहाँ उन्होंने इस चीज को मास्टर कर लिया हो। नोटिस अनदर चश्मा, एंड इन दिस सीन ये लोग इतने लाइन से बैठे हुए हैं कि मुझे ना अजीब अजीब सा लग रहा है। एनीवेज, यहाँ पे ऐसा लगता है कि द डेड मैन वाज अ गुड पर्सन, क्योंकि आगे के लाइन में पुलिस वाले भी हमें दिख जाते हैं, और हो सकता है कि ये कॉन्डोलेंसेस तो दे ही रहे, लेकिन उन्होंने ही उनको मारा हो। वन ऑफ द रेगुलर ट्रूप्स इन क्रिमिनल मूवीज। इस लड़की को हमने इस पिच मीटिंग में भी देखा था, लेकिन यहाँ पे तो हमारे गुंडे बूढ़े हो चुके हैं। मे बी शी इज एन ओल्ड असिस्टेंट। अब ये बॉडीगार्ड के बगल में जो सांवले से इंसान दिख रहे हैं ना आपको, इनको आप ध्यान में रखना। नाउ अगेन वी कम बैक टू दिस शॉट जहां पे सीजीआई एनिमल है टू ग्रैब द अटेंशन, क्योंकि इट्स अ मनी शॉट, पैसा लगाया है तो इसको ट्रेलर में कैसे नहीं दिखाएंगे, एक एक पाई वसूल करना है हमें। विथ विच द म्यूजिक फेड्स एंड हम एंटर हो जाते हैं एक्ट 3 में, जिसकी शुरुआत एक इमोशनल म्यूजिक से होती है, जिसमें जवान की पूरी कहानी की चाबी छुपी हुई है। नाउ ये सारे जो गोल्डन टिंट वाले सीन है, काइंड ऑफ अफगानी मिशन दिखाएंगे हमें, और हमारे ओल्ड हीरो का इंट्रो सीन होगा ये में भी। उसी में यहाँ वाले सीन का भी शॉट डाल दिया गया है वहां के अत्याचार दिखाने के लिए। उसका शायद हमारे मेन स्टोरी से कुछ लेना देना ना हो, वो बस एक सब प्लॉट हो कि भैया जब वो घायल थे तो वहां पे कुछ कांड हुआ था जिसमें उन्होंने मदद की थी लोगों को उनकी अत्याचारों से बचाने के लिए। एंड यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि इज रिकवर्ड एंड फाइटिंग फॉर द पीपल हु सेव्ड हिम। वी देन फाइनली see our old Jawan in a full to uniform, where we also see his name, हम जवान हैं, which is Vikram Rathod. Very unique. बहुत मेहनत की है इन लोगों ने नाम सोचने में. You couldn't have come up with a better name. Vikram Rathod is what he looks there. He is talking to a person who is none other than Jawan Kali, which proves that they are rivals from the very early stage of their life. Then we see Atankis attacking our soldiers, followed by the shots of second time frame वाला villain holding an infant and someone is talking to him, a woman who wears glasses. कौन है ये औरत? कौन है ये बच्चा? इसका है या किसका? These are few questions जो कहीं पे कुछ शॉट्स देखकर मेरे दिमाग में आते हैं, मुझे समझ नहीं आता. Followed by this shot from our first SRK के टाइम, यानी कि 70s, 70s. ड्रेसिंग देखकर लग रहा है और कलर ग्रेडिंग से भी फील आ रहा है. कहीं रेफरेंस नहीं दिखता इस शॉट के इसके अलावा. बट शी इज श्योरली एंग्री एट समवन, मे बी आवर जवान गुंडा, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये गांव का सीन है, मे बी उस गांव का सीन जिस गांव के आउटस्कर्ट्स में ये अड्डा है. फॉलोड बाय दिस शॉट ऑफ अ फॉलिंग वुमन. नाउ हु इज शी? कुछ चीजें मेक सेंस नहीं कर रही, ऑब्वियसली ऐसे इसको ट्रेलर नहीं कह रहे. नाउ दिस लिटिल बॉय क्राइज माँ, जो हमें दिखाया जा रहा है कि इस लेडी के लिए है, पर मुझे ऐसा लगता है कि है नहीं, ये अपने मे बी छोटू SRK. एंड ये मुझे इस टीजर वाले सीन से लगता है जहां ये कसम देते हैं, एंड इसी सीन का ये भी शॉट है इस बच्चे का, मुझे ऐसा लग रहा है. दिस शॉट हियर इज इंपॉर्टेंट. अपने नए SRK के बगल में इस लड़की को शूट करता है विलन, एंड दिस गर्ल इज वन ऑफ द टीम मेंबर्स जिनकी हाथ पे गोली लगती है. फॉलोड बाय दिस शॉट ऑफ जवान काली विद हिज रेबन ऑन इन द नाइट एंड चेहरे पर रुमाल, अटैक करते दिख रहे हैं एक ओल्ड वुमन पर, थ्रोइंग हर ऑफ लाइक अ वुडन कार्डबोर्ड. फॉलोड बाय अ पुअर मैन कमिटिंग आत्महत्या, और ये बूढ़ा मे बी इस गांव के लड़की का बाबूजी हो और दादा और नाना, बट समवन क्लोज टू हर, जिसे फांसी पे लटकाने का जिम्मेदार अपना जवान विलन हो सकता है. देन वी सी आवर विलन फ्रॉम दिस शॉट. टुकड़ों में ये कहानी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो इन्हें अच्छे शॉट्स दिखाने एक पर्टिकुलर सीन के, वो ये दिखा भी दे और लोगों को ज्यादा कुछ पता भी ना चले. अ स्मार्ट मूव आई वुड से, बट हम कोशिश पूरी कर रहे हैं. नाउ ये शॉट इज इंपॉर्टेंट स्टोरी पर्सपेक्टिव से. अभी सेकंड एक्ट में हमारे विलन एक पिच में थे, वहां फ्रेम के कोने में इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का एक बैनर दिखा हमें, जहां केमिकल का आधा हिस्सा दिख रहा था. सो ये ड्रीम प्रोजेक्ट एक केमिकल कंपनी है, एंड मे बी उस केमिकल ने कुछ लोचा किया जिसके चलते ये बच्चे मर रहे हैं. इनफैक्ट यहाँ पे इन्होंने एक बच्चे का शॉट भी डाला है जहाँ पे उसका दम घुटता दिख रहा है, एंड यहाँ हमें एक डायलॉग सुनाई देता है, तुम्हारे जैसे देश बेचने वालों के लिए हर किस नहीं. कंफर्मिंग द इविल ऑफ आवर विलन. मतलब ये केमिकल लोचा काली आज से नहीं, शुरुआत से करते आ रहा है. जवान SRK भी परेशान थे, और यहाँ बूढ़े SRK जो कि वही है, वो भी परेशान. हु इज ओवर द रेडियो विद समवन, एंड इन्होंने मे बी किसी को बैकग्राउंड में बंदी भी बना रखा है. कौन है ये?
फॉलोड बाय अ शॉट फ्रॉम दिस स्कॉर्पियो सीन अगेन, जहां ये ब्लास्ट काफी आउट ऑफ प्लेस लगता है, नॉट बिकॉज इट्स अ सीजीआई शॉट बट ऑल्सो क्योंकि इतने बड़े आग में ब्लैक स्मोक उठना चाहिए वो मिसिंग है। फॉलोड बाय अनदर शॉट जहां ये आग बहुत असली लग रहा है, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज इट इज रियल। देन सिमिलर शॉट मतलब जिसमें आग है बट फ्रॉम दिस गांव वाला सीन जहां पे घोड़े के ऊपर आग है। घोड़ा हमारा असली है फॉर श्योर, लेकिन उसके ऊपर जो आग है वो सीजीआई है। नाउ नोटिस द डिफरेंस, यहाँ ये आग नकली पता चल जा रहा है लेकिन यहाँ पे ये आग कितना असली लग रहा है। अब होता क्या है कि वीएफएक्स में प्रायोरिटी शॉट्स होते हैं कि भैया इसमें ज्यादा पैसा लगाना है, इसको ज्यादा अच्छे से दिखाना है, और जो शॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो शॉट फट से चल जाएंगे या इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 सेकंड के लिए है या साइड में कहीं पे है, उन पर उतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनको रेंडर होने में टाइम लगेगा, उसमें पैसा जाएगा। उससे अच्छा है कि वो पैसा और रेंडरिंग टाइम जो है वो अपने इंपॉर्टेंट शॉट्स में लगाएं। फिर हमें दीपिका के कैरेक्टर का एक क्लोज शॉट दिखता है। शी इज चीकिंग इन पेन एंड इज ऑन द फर्श, मे बी द मोमेंट व्हेन शी इज अटैक्ड बाय काली एंड शी फाइनली डाइज हियर मेकिंग अ प्रॉमिस टू हर सन और जवान सर के, फॉलोड बाय द शॉट ऑफ अ फर्श ही लेकिन अ वाइड शॉट, और उस पे सोए हैं हमारे विलन। एंड ये दुख इनका इंटरनल है इसलिए हमें सामने ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको हम थोड़ा और डीप में जाके सोचे तो इट कैन मीन कि जो पेन इन्होंने उन पर इन्फ्लिक्ट किया था वो पेन इनके ऊपर भी अब आ गया। और एक कॉल भी आता हुआ देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे विक्रम राठौड़ फ्रॉम द स्पेशल फोर्स काली की मदद करने से साफ मना कर देता है, बंदूक की नोक उनकी तरफ होने के बावजूद। दैट्स आवर हीरो। एंड अपना विलन इसका बदला इनकी बीवी को यानी कि दीपिका के कैरेक्टर को मार कर लेता है। सो ये लफड़ा है जो आखिरी रास्ता में भी सिमिलर ही था, लेकिन यहाँ पे बोथ द जवान एंड ओल्ड SRK आर एंग्री अबाउट इट एंड दे आर बोथ टेकिंग द रिवेंज टुगेदर। इसका भी एविडेंस मैं आगे देता हूँ। एंड आई एम सो कंफ्यूज कि इतना बढ़िया काम किया है प्रोस्थेटिक्स ने, फिर भी व्हाट वेंट रॉन्ग विद द मूच। डूइंग मुस्टैच इज काफी डिफिकल्ट इट सीम्स। एंड देन वी सी अ ग्लिम्स ऑफ एवरी गर्ल ऑफ द टीम क्राइंग इन द मिड शॉट, सम इन द मेट्रो सीन एज वेल। मतलब मेट्रो वाला सीन्स कॉमेडी और सस्पेंस से इमोशनल हो जाता है बहुत ही जल्दी। कूल। नाउ अटेंशन पीपल, ध्यान से देखो इस शॉट को। गुंडे का बेटा जिसको मैंने मरा घोषित किया वो ये कैसे है पता है? क्योंकि इस बंदे को देखो, ये वही है जो चर्च में मैंने बोला था ना उस सांवले से आदमी को नोटिस करना, वो ये है। और ये इनके साथ क्या कर रहा है? क्योंकि ये इनके बाबूजी के लिए काम करता है, विंटेज वर्कर। अरे किक तो लगा ही नहीं जी, बैड एंगल। कम से कम ट्रेलर में तो नहीं डालते जनाब, फास्ट है तो क्या हुआ, कुछ लोग नोटिस कर लेते हैं। इस सीन के ग्रेडिंग में भी इशू दिख रहा है, मे बी द यूट्यूब कंप्रेशन के वजह से हियर, बट इट्स टू क्रैंक्ड अप अगेन द ब्लैक्स एंड दिस माय फ्रेंड इज ऑब्वियसली दिस सीन। क्या इनके अड्डे पे किसी तरह से गुंडे आ जाते हैं? हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि इट हैपेंस समवेयर इन द मिडल ऑफ द फिल्म। एक सेकेंड, इसके बाद तो सबसे फाड़ लाइन है, बोले तो द गूज़बम्प डायलॉग ऑफ द ट्रेलर हैपेंस। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। सारे कंट्रोवर्सीज अपने तरफ खींचते हुए ये लाइन आती है। अब वो इंटेंडेड था कि नहीं पता नहीं, लेकिन कन्विक्शन से तो भैया फील एकदम असली बाप वाली आ रही है, ये तो मैं श्योर शॉट कह सकता हूँ। कहीं इसी सीन के बाद तो इंटरवल नहीं होता? इट विल मेक सेंस, परफेक्ट इंटरवल। लोगों को पता चलेगा कि भैया डबल रोल है, सीटियां मारेंगे, लोग पागल हो जाएंगे, और उसके बाद से हमारे जवान SRK की कहानी दिखाई जाएगी शुरू से। ना नोटिस करना, इस सीन से पूरा माहौल चेंज हो जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, इमोशनल से म्यूजिक चेंज होकर मासी 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 टाइप हो जाता है, लिटरली मासी म्यूजिक आ जाता है। एंड हियर इनिशियली मुझे लगा था कि दे हैव शोड टू मच, कि बाप बेटे को बचाने आए हैं और लोकेशन भी सेम था, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सस्पेंस वाली बात होगी नहीं इस फिल्म की, और होगा भी तो मे बी इंटरवल तक। भाई मगर एक बात तो मानना पड़ेगा कि बूढ़े SRK के भी हाथ बड़े जवान है। मैंने बाय द वे अपने प्रीव्यू ब्रेकडाउन में कहा था कि ये उनके वेटरन दोस्त होंगे, जो यहाँ पे साबित हो जाता है। इन दिस शॉट वी सी द गर्ल्स एंड ये लड़की देख रहे हो, यहाँ इसे ही गोली लगी थी इस सीन। एंड इस एक फ्रेम को देखने के बाद ये प्रूफ हो जाता है कि यहाँ वाले सीन में इनके बाबूजी ही हैं जो इनको हकीकत में बचाने आ रहे हैं, ये कोई एडिटिंग ट्रिक नहीं है। और इन वेटरन दोस्तों के बीच में हमें अपने ओल्ड SRK भी दिख जाते हैं। बाय द वे यहाँ पे लड़कियां इन्हें एक गेम प्लान समझा रही हैं, जो गेम प्लान हमें एग्जीक्यूट होते हुए वेरी नेक्स्ट शॉट में दिख जाता है। और इसी के थर्ड शॉट में हमें अपने ओल्ड बट गोल्ड SRK इन एक्शन दिख जाते हैं। ब्रो, इनके वेटरन दोस्त भी साथ देते दिखते हैं हमें, बट प्रीव्यू में साला इतना पैसा ये लोग ट्रक के अंदर इतने खुले में कैसे रख देते हैं यार? प्लास्टिक से रैप वैप तो करते होंगे ना, ऐसे ही रख देते हैं फिल्म के लिए। उड़ते हुए दिखाओ भाई, सेक्सी लगेगा। आखिर ये पैसा किसका है, गवर्नमेंट का है कि दुश्मन का है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दुश्मन यानी कि अपने रियल विलन का है, जिसे लूट कर ये इस शॉट के लिए पट्टियां खरीदेंगे।
किडिंग। अब मुझे एक चीज और समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सेक्सी बाल को यहाँ हटाया क्यों ब्रो, और ये इतने बड़े बाल इनके कब हुए? मतलब इनके टोटल 4 लुक तो बुढ़ापे के ही हैं यार, और बेटे के इनके एटलीस्ट 2, एक चिकने एक दाढ़ी वाला। दाढ़ी वाला भी फिल्म में मुझे नहीं लगता है कि है, वो सिर्फ गाने के लिए है, क्योंकि मुझे ट्रेलर में तो और कहीं नहीं दिखता। देन बैक टू द शॉट्स फ्रॉम द स्टेशन, शी इज देयर टू गेट देम, लेकिन वो ऑब्वियसली बच निकलते हैं। देन वी सी अ नंबर ऑफ शॉट हर तरफ हर जगह से ब्रो। यहाँ इनके चेहरे के अराउंड बहुत ही वियर्ड सा मास्क बना के एक्सपोजर को बढ़ा दिया है एक फ्रेम के लिए, पता नहीं क्यों। मे बी वो गन शॉट का लाइट दिखाने के लिए, मे बी उस टॉर्च के लाइट को दिखाने के लिए। इन्हें लगा कोई नोटिस नहीं करेगा। देयर इज ऑलवेज समवन हु नोटिसेस, एंड ये फिर नहीं लगा यार और आप गिर गए, कोई बात नहीं, निकल जाएगा, फास्ट है, इतना कौन देखता है ब्रो। देन ये पट्टियों में लिपटा शॉट जो अटैक होता है उस गांव पे, वहां ये मम्मी बने लड़ रहे हैं। इट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 5 लुक्स, अरे नहीं 6, ओजी लुक को तो भूल ही गया मैं। यहाँ एक एक ट्रक पे एक लड़की के साथ एक गुंडा, ये कैसे लड़ रहा है? ये अरेंजमेंट इतना इन लोगों ने सोफिस्टिकेटेड कैसे बना लिया? व्हाई इज देयर नो chaos here? इन्होंने मैनेज कैसे किया कि ये उस पे चढ़े और फिर लड़े? हेलीकॉप्टर से छोड़ के गए क्या एक एक ड्रॉप करके? आई मीन व्हाट द हेल। एनीवेज बाय द वे, ये कैमरा में क्यों देख रही है यार? A matching shot again, इससे हम नए तरह के सिमिलर शॉट ऑफ डिफरेंट सीन में जंप होते हैं। मैं बेस्ट मैच शॉट का बात कर रहा था ना कि थर्ड एक्ट में लास्ट की तरफ, वो यही है। बहुत छोटी छोटी चीज है, एक फ्रेम से ना एक पूरा सीन इम्परफेक्ट फील कर सकता है, और उसी एक फ्रेम को अगर आप सही से एडजस्ट कर दो ना, उसके चलते वो फ्लो इतना स्मूथ होगा कि आपको फ्लॉलेस लगेगा। दिस इज व्हाट हैपेंस हियर। 1-2 फ्रेम ये जो कट है ना, 1-2 फ्रेम भी इधर उधर होता तो शायद ये वर्क नहीं करता, लेकिन ये इतना परफेक्टली वर्क करता है। वो भाला फेंकते ही वो बंदूक में ट्रांजिशन होके दूसरे सारके के पास, मतलब इट्स लाइक थ्रो कैच लोड शूट। एंड यू नो व्हाट, ये प्रीव्यू का सीन जहाँ पे आवर न्यू जवान इज फाइटिंग दी गूंस, हाथ उनके बंधे हुए हैं और वो कूद कूद के मार रहे हैं, ये उसी सीन का कंटिन्यूएशन है। और ये दोनों मिलकर लड़ते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये जो गन पास हो रहा है ये जवान एसआरके ओल्ड एसआरके को कर रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली एक सिंगल शॉट में, एक कंटिन्यूअस शॉट में दिखाएंगे बाय यूजिंग दैट रोबोटिक आर्म है ना आजकल मैच शॉट के लिए, कि रिपीटेडली एक ही एक्शन को रिपीट कर पाए। उस टेक्निक का यूज करके ये वाले शॉट को कहीं एक कंटिन्यूअस शॉट की तरह दिखाएंगे। बहुत ही प्यारा लगेगा अगर इस तरह से होता है तो। बाय द वे, इनकी तीसरी फिल्म होगी जहाँ पे ये डबल रोल कर रहे होंगे, राइट? पहला डुप्लीकेट, दूसरी पहली, एंड तीसरा ये में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका डबल नहीं ट्रिपल रोल होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बूढ़े एसआरके हैं वो जुड़वा भाई थे और बड़े बाल वाले एक दूसरा भाई है जो जिंदा है और वो प्रोफेसर टाइप का कुछ है? कुछ भी हो सकता है ब्रो, कुछ भी हो सकता है। इट्स क्रेजी आउट देयर, यू नो। एंड देन कम्स दिस। और क्या चाहिए? एक गाना सुनाइए ना। रमैया वस्तावैया रमैया। इस बैड एस सीन का ही कंटिन्यूएशन है ये। वो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो बेल्ट इन्होंने लगा रखा है ना, वही बेल्ट निकाल के ये कूट रहे हैं। मतलब बेल्ट निकाल के मारना सो फादरिश ब्रो, पैंच और कुछ मतलब बेल्ट मार रहे हैं, मुंह में एकदम मस्त सिगार दाब के, और हेयर स्टाइल मस्त वुल्वरीन फील दे रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वुल्वरीन से इंस्पायर्ड है, कुछ ये लुक देख रहे हो यार। आई मीन अगर इंडिया में एक्समैन बने ना तो एसआरके से परफेक्ट वुल्वरीन कोई हो ही नहीं सकता। ये एक सिंगल शॉट प्रूव कर देता है। ओजी लोगन वाला वाइब दे रहे हैं ब्रो यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हेडफोन लगाए हुए गाना सुन के लड़ाई कर रहे हैं। इट्स हिज थिंग, आई थिंक ये कंसंट्रेट कर पाते गाना सुन के। लेकिन यहाँ पे इनके कान में भुक भुक भी हो रहा है, विच कैन ऑल्सो मीन कि ही इज ऑन अ कॉल विद समवन, मे बी द गर्ल्स के साथ कॉल पे हैं जब ये लड़ाई कर रहे हैं, टू कोऑर्डिनेट द एक्शंस कि भैया कहाँ हो, क्या कर रहे हो, फलाने, समझ रहे हो? क्योंकि वो है वॉकी टॉकी, इट्स अ कैरेक्टर इन द फिल्म। मे बी वो यहाँ पे इस वक्त नहीं है तो ईयरफोन ही सही। अ ब्रिलियंट ट्रेलर, आई थिंक दे हैव मैनेज्ड टू पैक इन द होल फिल्म इन दिस ट्रेलर, बट फिर भी आपको नहीं समझ आएगा। इट्स सेफ टू से कि पूरा ट्रेलर इज द हॉच पॉच ऑफ शॉट फ्रॉम एवरी की सीन ऑफ द फिल्म। इजंट इट सपोज्ड टू बी दैट ओनली? लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि भैया आज तक किसी ने जुर्रत नहीं की एसआरके को गंजा दिखाने की।